Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature, and in this class we will talk about a story which is written by Manohar Malgonkar. Okay, and his lifespan is 1913 to 2010, and the story name is Upper Division Love, and this story is in BA third year syllabus of MDS University. Okay, as the story name Upper Division Love, you can guess that the story is about love and upper division love actually. So upper division meaning किसी बड़े अपने से ऊपर वाले इंसान से प्यार करना. तो अब इस स्टोरी में बहुत कुछ है, रिवेंज है, लव है, जेलसी है. देखते हैं, लेट्स सी थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जानते हैं. उससे पहले हम मनोहर मलगोनकर के बारे में बात करते हैं. ही वॉज बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली ऑन 12th July 1913 एंड एजुकेटेड एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी. ही वॉज अ Lieutenant Colonel in a rank of commissioned officer in the armies in the Maratha Light Infantry. He also wrote non-fiction including biography and history. Okay, कैरेक्टर देख लेते हैं स्टोरी के, ताकि आपको स्टोरी थोड़ी सी समझ में आ जाए कि स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. ये हमारे नरेटर हैं, ठीक है. जो ऑथर हैं वो ही नरेटर हैं. तो एक तरह से ये स्टोरी आप बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी. ये एक्ट्रेस है. एंड पैची ये डायरेक्टर है. एंड द फोर्थ इज रमाकांत. ये एक्टर है, हीरो या एक्टर, जो इसमें मूवी बन रही है उसका एक्टर है. ये ऑथर का फ्रेंड है संतोष सिंह. तो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं और पूरी स्टोरी इन कैरेक्टर्स के ही अराउंड में है. तो इस स्टोरी में क्या चलता है, आपने स्टोरी वैसे पढ़ ली, हम बहुत शॉर्ट समरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे. हमारा जो ऑथर है ये नरेटर भी है. ये मनोहर मलगोनकर जो सुंदरबाला एक्ट्रेस है, इस अपर डिवीज़न लव जो स्टोरी है इसमें ये हीरोइन है. इस में हीरोइन है ये, और ये इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इससे बहुत ज़्यादा अटैच है. इवन इसके पीछे पागल है. अगर सुंदरबाला की ये कहीं भी पिक्चर देख लेता है किसी स्ट्रीट में कहीं भी, और एक ये अपनी फ़ोटो जो है सुंदरबाला की अपने वॉलेट में हमेशा रखता है. किसी स्ट्रीट में अगर इसे सुंदरबाला की पिक्चर को देख लिया, वहाँ पागलों की तरह खड़ा हो जाता है, उसे जस्ट देखता रहता है, क्योंकि ये इसके साथ में बहुत ज़्यादा प्यार करता है. अब है जो ये इसका एक्चुअल में ये इसको फैंटेसी वर्ल्ड में इमेजिन करता है. इसको लगता है कि सुंदरबाला जितनी ब्यूटीफुल है उतनी वो अच्छी होगी. तो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर सुंदरबाला का एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपको भी देखना है कि कैसा है. चलो हम बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन of the story. Upper Division Love is a short story by Manohar Malgonkar. This story is based on dream or fantasy world of a fan for film actress. ये फैन है किसका? फिल्म एक्ट्रेस का, जिसका नाम है सुंदरबाला. फैन कौन है? हमारा मनोहर मलगोनकर, ये फैन है. दिस स्टोरी नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन बाय एन अननेम्ड मैन. वी हैव द थीम ऑफ एस्पिरेशंस, स्केप, डिल्यूशन, लव, सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड रिवेंज. इसमें बहुत सारी रिवेंज की, आपको बहुत सारी थीम मिलेगी, लव की, सेल्फ इम्पोर्टेंस की. अब एकदम शॉर्ट समरी में हम कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे स्टोरी की. मनोहर मलगोनकर वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ सुंदरबाला. ही यूज्ड टू हैव सुंदरबाला's फोटो इन द वॉलेट.
ये एक बहुत बड़ा फ़ैन है सुंदर बाला का, अपने वॉलेट में एक फ़ोटो रखता है सुंदर बाला की, इसको देखता रहता है फ़ोटो को। इवन कहीं स्ट्रीट में जैसे हम भी देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ लगी हुई होती है और इसको सुंदर बाला की फ़ोटो देखने को मिल जाए तो ये वहाँ पर घंटों घंटों खड़ा रहता है और अपने रूम में भी ये सुंदर बाला की अपने पिक्चर्स लगाए हुए रखता है क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा फ़ैन है। ऑथर सो सुंदर बाला फर्स्ट टाइम नियर बुचू मुजीज स्टोर। एक दिन क्या हुआ, इसका लक काम किया हमारे ऑथर का और इसने एक बुचू मुजीज नाम है स्टोर का, जो कि एक स्टेशनरी की शॉप है। आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि अपर डिवीज़न लव जो है उसमें जो स्टेशनरी शॉप है उसका क्या नाम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉप का नाम याद रखना है। तो वहाँ उस स्टेशनरी शॉप में एक दिन ये सुंदर बाला को देखता है। फिर क्या होता है, सुंदर बाला आस्क्ड द ऑथर हैव यू एनी गोल्ड प्लेटेड फाउंटेन पेन्स विद ज्वेल एनकर्स्ड टॉप्स। फिर ये जो सुंदर बाला है उस स्टेशनरी शॉप में सबको ऑटोग्राफ दे रही है और वो हमारे मनोहर मंगोलकर से पेन मांगती है कि आपके पास में एक सुंदर गोल्ड प्लेटेड फाउंटेन पेन मिलेगा क्या। फिर क्या होता है, शी लेफ्ट हर एम्बर ग्लासेस गोगल्स ऑन द काउंटर। और जब वो उसकी शॉपिंग पूरी हो जाती है और जैसे ही वो शॉप से जाती है बाहर तो पता चलता है हमारे मनोहर मलगोनकर को कि ये जो है ये कहाँ खड़ा है, उसी शॉप में खड़ा है। इसको लगता है कि जो गॉगल्स है अपना वो भूल गई है। अंबर ग्लास उस गॉगल्स का नाम इन्होंने दिया है, वो अपना गॉगल्स उसी शॉप में भूल गई है। अब हमारा जो ऑथर है वो तो खुश कि इसको देने का चांस मिलेगा तो सुंदर बाला से मिलने का चांस मिलेगा। फिर क्या होता है देखो, ऑथर टुक द ग्लासेस एंड गिव इट टू सुंदर बाला बट शी जस्ट सेड थैंक्स। और फाइनली वो जब उसको गॉगल्स देने जाता है तो वो फैंटेसी वर्ल्ड में है, वो सुंदर बाला का बहुत बड़ा फ़ैन है। उसे लगता है कि मैं जैसे सुंदर बाला को गॉगल्स देने जाऊंगा वो पता नहीं मुझे क्या देगी और मेरे से कितनी बात करेगी, बट वो क्या करती है, शी सेड जस्ट थैंक्स, मतलब वो सिर्फ उसे थैंक यू बोल देती है। तो थोड़ा सा हमारा जो ऑथर है उसको लगता है कि यार मैंने इसका गॉगल्स इसको रिटर्न किया बट ये सिर्फ थैंक यू बोल रही। देन आगे क्या होता है, वन डे मॉर्निंग द ऑथर वॉज वेटिंग आउटसाइड एट द गजराज फिल्म कंपनी फॉर सुंदर बालाज अराइवल। दैट टाइम द डायरेक्टर केम आउट एंड enquired the author whether he could speak Hindi and also whether he knew to drive a car। अब एक दिन ये इतना बड़ा सुंदर बाला का फ़ैन है कि गजराज फिल्म कंपनी, ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि फिल्म कंपनी का क्या नाम था। तो गजराज फिल्म कंपनी के बाहर ये बैठा है सुंदर बाला को देखने के लिए कि जैसे सुंदर बाला आएगी मैं उसे देख लूँगा। बट होता क्या है कि जो इसका डायरेक्टर है वो आता है और वो कहता है कि तुम्हें हिंदी बोलनी आती है क्या और तुम क्या कार चला सकते हो, क्योंकि शायद उनके पास कोई ड्राइवर का रोल है जो वो अपनी मूवी में देना चाहता है। किसको देना चाहता है, हमारे ऑथर को, मनोहर को। ठीक है, फिर क्या होता है, डायरेक्टर हायर्ड हिम विद द वेज ऑफ ₹10। ऑथर वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज गोइंग टू एक्ट विद सुंदर बाला। और वो जस्ट ऑथर को बोलता है कि मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा और तुम्हें ड्राइवर का रोल करना है, और वो इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हो जाता है। और खुश होने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो यही है कि वो जो है सुंदर बाला के साथ उसको एक्ट करने का चांस मिलेगा। वो सुंदर बाला से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नाउ ठीक है, ऑथर प्ले अ टफ कैरेक्टर इन द मूवी विद अ माउस ट्रिक। ऑथर वॉज सपोज टू टग अ हैवी बीड नेकलेस विच सुंदर बाला वॉज वियरिंग। अब होता क्या है, ऑथर को क्या करना है, एक टफ रोल करना है जिसमें उसके मुस्टेक होनी चाहिए, मूछें होनी चाहिए, एंड ऑथर वॉज सपोज टू टग ए हैवी बीड नेकलेस विच सुंदर बाला वॉज वियरिंग। सुंदर बाला ने एक बहुत सुंदर सा मोतियों का नेकलेस पहन रखा है और उस नेकलेस को क्या करना है, जो चोरी करके ले जा रहा है उसको ड्राइवर जो है हमारा, ये इसको ड्राइवर का रोल ही मिला है तो इसको उसके साथ भागना है, तो ये उसको ऐसा रोल मिला है। देन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट रमाकांत हैज टू पंच द ऑथर। ऑथर थॉट दैट इट वॉन्ट हर्ट बट रमाकांत हिट हार्डली टू रिवेंज फॉर द नेकलेस इंसिडेंट्स। और जैसे ही उसका रोल ये क्या था, हमारे मनोहर का रोल ये था कि जो सुंदर बाला ने नेकलेस पहन रखा है उस नेकलेस को लेना है और ड्राइवर है वो तो अपनी गाड़ी में भागना है। बट जो हमारा हीरो है रमाकांत, उसको उस टाइम आके उसको पंच करना था, मूवी में उसको मारना था, उसका ये सीन था। तो इसने बहुत ज़ोर से इसको पंच कर दिया क्योंकि ये जो है ये हमारी सुंदर बाला से हमारा हीरो इन एक्चुअल लव करता है, इन दोनों का शायद रिलेशन है। तो इसने ज़ोर से इसको हिट कर दिया तो इसको बहुत दर्द हुआ, इसके लग गई। देन उसको पता चला कि यार कैसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के,
Then next scene was to be shoot after 4 days. Now the author thought of revenging Ramakant with the help of his friend Santosh Singh. अब ये पूरा जब इंसिडेंस हुआ उसको लगा कि रमाकांत ने मेरे को मार दिया और सुंदरबाला चुपचाप खड़ी रही, उसने कुछ नहीं बोला, इवन वो उसे अब्यूज़ कर रही है, वो कुछ बोल रही है, तो उसको एक्चुअली पता चले कि यार मैं जिसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ वो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, और वो जितनी रियल लाइफ में अपने आप को शो करती है वो वैसी बिल्कुल नहीं है अपनी रियल लाइफ में। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ अ डिफरेंट थिंग। मतलब हम भी अगर किसी को देख के मोटिवेट होते हैं अगर रियल लाइफ में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी रियल लाइफ में भी वैसा ही हो। बट हमारा जो मनोहर है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में था, सुंदरबाला को लेके उसे यही लग रहा था कि शायद वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है, जैसे कि वो अपनी मूवीज़ में होती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब उसने उसके साथ एक्ट किया तो उसे पता चला कि वो तो रमाकांत का सपोर्ट कर रही है, जबकि रमाकांत ने उसे जानबूझ के हिट किया था, बट वो रमाकांत के फेवर में थी। इवन उसी ने कुछ इसको हमारे मनोहर को बोला, तो मनोहर का माइंड में आता है कि मैं रमाकांत से इसका रिवेंज जरूर लूंगा क्योंकि उसने मेरे को हिट किया। तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, संतोष सिंह उसके फ्रेंड का नाम है, संतोष सिंह को सारी बात बताता है कि मुझे जो है वो रमाकांत से बदला लेना है, और उस चक्कर में वो संतोष सिंह के पास जाके और रिवेंज का प्लान करता है। इट वॉज इंस्पेक्टर एंड अरेस्टेड रमाकांत एंड पुट हिम इन अ वैन, द शूट वॉज टेकन। अब फाइनली ऐसा होता है कि रमाकांत जो उसको पुलिस लेकर चली जाती है। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज द स्टोरी इज अ फुल ऑफ रिवेंज स्टोरी। इस स्टोरी में रिवेंज चल रहा है, वो उसके साथ रिवेंज ले रहा है, वो उसके साथ रिवेंज ले रहा है। ऑथर वॉज सेटिस्फाइड विद द रिवेंज ऑफ रमाकांत। दिस स्टोरी ऑफ अ स्मॉल clerks in Fountain love with a famous film star Sundarbala and his subsequent delusionment through jealousy and humiliations. In this story, the author wants to show us not only the utter futility of his passion but also the artificiality and hollowness of the film world. इस मूवी में इन शॉर्ट क्या दिखाया है हमारे जो राइटर हैं उन्होंने, कि जो फिल्म इंडस्ट्री की जो हॉलोनेस है, जो खोखलापन है, जो झूठ है, वो दिखाई है। हम लोगों का फैंटेसी वर्ल्ड में ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ अच्छा अच्छा चल ही रहा होगा। वैसे तो आपको अभी रिसेंटली इसकी सुशांत सिंह की डेथ हुई है, तो एक सबको पता चल रहा है कि इंडस्ट्री में क्या क्या चलता है, क्योंकि उसका भी जो उसने अपने आप को सुसाइड किया है, तो क्यों किया है, उसके पीछे एक तरह से इनडायरेक्ट मर्डर है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोचते हैं, और हमारा राइटर भी यही बोल रहा है कि जितना आप सोचते हो उतनी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, वहाँ इतना फैंटेसी वर्ल्ड में आपको नहीं रहना है, वहाँ की हॉलोनेस आपको पता होनी चाहिए फिल्म वर्ल्ड की। देन अबाउट सुंदरबाला, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरबाला का लाइफ इसका स्केच लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? शी इज़ एक्ट्रेस इन द स्टोरी, शी इज़ arrogant, she is heartless, she is fake smile on her face, she is opposite to her real life, she just beautiful but she is totally demerits. वो just beautiful है but totally demerits है, उसमें कोई भी गुण नहीं है, वो बहुत arrogant में है, बहुत अपनी रियल लाइफ से बिल्कुल रियल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है वो। तो ये सुंदरबाला का एक कैरेक्टर है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये स्टोरी करेंगे तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अपर डिवीजन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन कैरेक्टर लिस्ट लिखेंगे, देन सुंदरबाला का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हमारे मनोहर का लिख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, इन दोनों में से किसी का भी इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, इनके लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप वो करके आएंगे। और इन शॉर्ट इस स्टोरी का कंक्लूजन यही निकल रहा है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री का जो हॉलोनेस है उसको हमको मतलब पहचानना है। हम लोग बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, हमें फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना है। लोगों की रियल लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। हम किसी भी स्पीकर को सुन के उससे मोटिवेट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो हो सकता है अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल अलग हो। तो हमें जो भी चीज़ किसी के मोटिवेशन स्पीच देखने हैं या किसी का फ़ैन बनना है, तो हमें अपना माइंड बिल्कुल काम में लेना होगा, हमें अपने साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में देखना होगा। हम किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।